अरबों साल पहले ये पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी। न हवा थी, न पानी, न पेड़, न जानवर, और इंसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बेजान पत्थरों से सांस लेने वाला जीवन जन्म लेने लगा? क्या ये केवल एक दुर्घटना थी या फिर कोई ब्रह्मांडीय योजना? आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक सूक्ष्म जीव ने इंसान बनने तक का सफर तय किया। ये कहानी है विज्ञान की। बहुत समय पहले जब कुछ भी नहीं था, ना कोई धरती थी, ना सूरज, ना चांद, ना तारे, और ना ही कोई जीवन। पूरा ब्रह्मांड अंधेरे और शून्यता से भरा हुआ था। लेकिन उसी शून्यता में छुपा हुआ था ऊर्जा का एक बेहद घना बिंदु, जिसे हम आज बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अचानक उस बिंदु में एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह कोई साधारण धमाका नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड की शुरुआत थी। उसी एक पल में स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर सब कुछ पैदा हुआ। इस धमाके के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और करोड़ों वर्षों तक फैलता चला गया। धीरे धीरे जब यह एनर्जी ठंडी होने लगी तो सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स ने मिलकर एटम्स बनाए और फिर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसें बनी। इन्हीं गैसों के बादलों से समय के साथ सितारे बनने लगे और फिर उन सितारों के आसपास ग्रह बनने लगे। उन्हीं अनगिनत तारों में से एक था हमारा सूरज, और सूरज के चारों ओर जो गैस और धूल का गुब्बार घूम रहा था, उसने मिलकर हमारे सौरमंडल को जन्म दिया। सौरमंडल के अंदर बहुत सारे टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहे, चिपकते रहे और धीरे धीरे बड़े बड़े गोल पिंड बनते गए। इन्हीं में से एक टुकड़ा था हमारी पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी एक आग का गोला थी, गर्म, लावा से भरी हुई और जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। उल्का पिंडों की बारिश लगातार हो रही थी और हर टक्कर के साथ पृथ्वी और भी गर्म होती जा रही थी। लेकिन समय के साथ जब धरती की बाहरी परत ठंडी होने लगी तो उसकी सतह कठोर होने लगी। बादलों से बारिश हुई और धीरे धीरे पानी इकट्ठा होकर समुद्र बने, और यहीं से शुरू हुआ जीवन का असली सफर। अब सवाल उठता है, क्या जीवन आसमान से गिरा था या धरती पर ही बना? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के बीज धरती पर उल्का पिंडों के जरिए आए थे, जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड मौजूद थे। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि जीवन की शुरुआत यहीं धरती पर खास परिस्थितियों में हुई। लाखों साल पहले जब धरती पर बिजली कड़कती थी, ज्वालामुखी फटते थे और समुद्रों में तरह तरह के केमिकल्स घुले हुए थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इन बेजान तत्वों को जिंदगी में बदल दिया। एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है, मिलर-उरी एक्सपेरिमेंट। 1913 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें उन्होंने पुराने समय की धरती जैसे हालात बनाए। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप। उन्होंने इसमें बिजली के झटके दिए और कुछ दिनों बाद देखा कि उसमें अमीनो एसिड बन गए, यानी जीवन के जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स बिना किसी जीव के सिर्फ केमिकल रिएक्शन से बन सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत था कि जीवन शायद प्राकृतिक केमिस्ट्री का ही हिस्सा है, पर अमीनो एसिड से पूरा जीवन नहीं बनता। सवाल था कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में जुड़कर सेल्स जैसे जटिल सिस्टम बनाएंगे। वैज्ञानिकों ने एक और थ्योरी दी, आरएनए वर्ल्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार आरएनए पहला ऐसा मॉलिक्यूल था जो खुद को कॉपी कर सकता था। डीएनए की तरह नहीं, लेकिन फिर भी एक कोड की तरह काम कर सकता था। जैसे ही ये आरएनए मॉलिक्यूल्स बनने लगे, जीवन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। समुद्र की गहराइयों में, वोल्केनिक वेंट्स के पास, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव था, वहीं पर ये आरएनए मॉलिक्यूल्स मिनरल्स की सतहों से चिपककर जटिल संरचनाएं बनाने लगे। धीरे धीरे इनसे प्रोटीन, मेम्ब्रेन और सेल जैसी चीजें बनने लगीं। और एक दिन धरती पर पहली बार एक प्राइमिटिव सेल अस्तित्व में आया, एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसे हम आज प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। वो दिखने में बेहद छोटा था, लेकिन उसने एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की। उस समय धरती का वातावरण इंसानों के लिए जहरीला था। ना ऑक्सीजन थी, ना ओजोन लेयर। लेकिन इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने धीरे धीरे धरती को बदलना शुरू किया। कुछ सेल्स ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, यानी सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाना और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना।
यही ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में भरने लगी और एक नया युग शुरू हुआ। धीरे धीरे धरती का माहौल बदलता गया, ऑक्सीजन बढ़ने लगी और जिन जीवों ने पहले जहरीली गैसों में जीना सीखा था वो या तो खत्म हो गए या फिर बदलते माहौल के साथ ढल गए। कुछ सूक्ष्म जीवों ने आपस में मिलकर ज्यादा जटिल सेल्स बनाए और इसी के साथ यूकेरियोटिक सेल्स का जन्म हुआ, यानी ऐसे सेल्स जिनमें एक न्यूक्लियस था और अंदर अलग अलग कामों के लिए ऑर्गेनेल्स बने हुए थे। इन्हीं से आगे चलकर मल्टीसेल्यूलर लाइफ शुरू हुई। अब एक ही सेल से बनी छोटी संरचनाएं नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर एक जीव बनाते थे, जैसे पौधे, जेलीफिश और छोटे छोटे कीड़े। फिर समुद्र के भीतर जीवन ने आकार लेना शुरू किया। समुद्री पौधों से लेकर मछलियों तक सब कुछ तेजी से विकसित होने लगा और एक ऐसा दौर आया जिसे वैज्ञानिक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। यह वो समय था जब बहुत तेजी से नए नए जीवों की प्रजातियां बननी शुरू हुईं। समय के साथ कुछ मछलियों ने धरती पर चलना सीखा, उनके फिन्स धीरे धीरे टांगों में बदल गए। ये ही पहले उभयचर बने जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। फिर उनमें से कुछ ने खुद को पूरी तरह जमीन के हिसाब से ढाल लिया और बने पहले रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स। इन्हीं में से लाखों साल बाद डायनासोर बने। डायनासोर ने धरती पर करोड़ों साल राज किया, लेकिन फिर एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से वो खत्म हो गए। इसी विनाश के बाद धरती पर छोटे स्तनधारी जीवों को बढ़ने का मौका मिला। इन्हीं छोटे जीवों में से कुछ समय के साथ और बुद्धिमान होते गए। उन्होंने पेड़ों पर रहना सीखा, हाथों से चीजें पकड़ना सीखा और सामाजिक जीवन जीना सीखा। लाखों वर्षों बाद इन्हीं में से एक प्रजाति उभरी, होमो सेपियंस। यही थे हमारे पूर्वज। ये इंसान धीरे धीरे आग का इस्तेमाल करने लगे, शिकार करने लगे और झुंड बनाकर रहने लगे। उन्होंने भाषा बनाना सीखा, चित्र बनाए, कहानियां सुनाई। समय बीता और इंसान खेती करने लगा, गांव बसाने लगा, पशु पालने लगा। यहीं से सभ्यता की नींव पड़ी। इंसान ने पहिया बनाया, औजार बनाए और धीरे धीरे महल, मंदिर और नगर बसाने लगा। उसने नदियों के किनारे शहर बनाए, मिस्र में नील के पास, भारत में सिंधु घाटी में, चीन में ह्वांगहो के किनारे। हर जगह इंसान ने विज्ञान, गणित, कला, धर्म और संस्कृति को जन्म दिया। फिर राजाओं का युग आया, युद्ध हुए, साम्राज्य बने और टूटे। यूनानी, रोमन, मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश, अलग अलग दौर में अलग अलग सभ्यताओं ने उन्नति की और पतन भी देखा। लेकिन एक चीज चलती रही, ज्ञान की प्यास। इंसान ने तारे देखे और दिशा बनाई, चांद देखा और कविता लिखी, पहाड़ देखे और भगवान खोजे। फिर आया विज्ञान का युग। गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण समझाया। फिर मशीनें बनी, भाप इंजन आया, रेलें दौड़ने लगीं। एक समय ऐसा आया जब इंसान ने बिजली से अंधेरा दूर किया, टेलीफोन से दूरियां मिटाईं और रेडियो से आवाजें उड़ाईं। फिर आया कंप्यूटर और उसके बाद इंटरनेट। इंसान ने धरती की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक सब नाप डाला। 20वीं सदी में इंसान ने प्लेन उड़ाया, फिर रॉकेट बनाया और फिर चांद पर कदम रखा। इंसान अब स्पेस में भी बसने के सपने देखने लगा है। धरती की मिट्टी से उठकर उसने मार्स तक की उड़ान की सोची। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग जैसे विषयों पर बात कर रहे हैं। अब इंसान जीवन सिर्फ धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में खोज रहा है। कभी धरती पर सिर्फ पत्थर और गैस थी और आज उस पर ऐसा जीव मौजूद है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, जिसने अपने अस्तित्व को कण कण से जोड़ने की कोशिश की है, जिसने खुद ब्रह्मांड को जानने की जिद ठानी है। हम सबका डीएनए एक ही कहानी बयां करता है। हम सबकी जड़ें उसी प्राचीन समुद्र से जुड़ी हैं। तो अगली बार जब आप अपनी सांसें महसूस करें या अपने दिल की धड़कन सुने तो याद रखिए, ये केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है, अरबों साल पुरानी। एक कहानी जो आग से शुरू हुई, पानी में बहती रही और आज आपके अंदर जी रही है।